नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो विभिन्न आयोगों, भर्ती बोर्डों के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशंस हो या भर्ती से संबंधित विभिन्न प्रकार की नियमावली वगैरह हो, चाहे वो भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आदि। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर की। ये ऑर्डर कल ही जारी हुआ है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जब विज्ञापन जारी हुआ या विज्ञापन जारी होने के पहले ही जब नियमावली जारी हुई थी अप्रैल में, तब बहुत सारे विवाद हो गए। विवाद कई तरीके के थे, जैसे एक तो उम्र सीमा में छूट को लेकर के विवाद, दूसरा नियमावली को लेकर के भी विवाद था। वैसे उत्तर प्रदेश में तो ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भर्ती कोर्ट ना जाए और वो पूरी हो जाए। चाहे भर्ती वो नोटिफिकेशन के समय ही कोर्ट जाए, चाहे वो परीक्षा को लेकर के कोर्ट जाए, चाहे वो उत्तर कुंजी को लेकर के कोर्ट जाए, चाहे वो वेटिंग लिस्ट को लेकर कोर्ट जाए। उसी क्रम में ये जो मामला है ये है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का। 2018 में जब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आई थी, तब इसमें बीएड की अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। साथ में कुछ और भी योग्यताएं थी, जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस ए लेवल, इस तरीके की बहुत सारी योग्यताएं थी और प्लस बीएड मांगा गया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, सीटें रिक्त रह गई थी, कुछ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और लगभग 1600 पदों में केवल 36 पद भरे गए थे और 1600 के आसपास पद रिक्त रह गए थे। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बाद में बीएड कर लिया कि बीएड कर लेंगे तो नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, नियमावली जारी हुई, तो बीएड को अनिवार्य योग्यता से हटा दिया गया। ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए। इन विद्यार्थियों का ये कहना था कि एनसीटीई की एक गाइडलाइन है 12 नवंबर 2014 का, जिसमें एनसीटीई ने कहा था कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बीएड है, साथ में स्नातक है, और इसमें बीएड को हटा कैसे दिया गया। उसी क्रम में एनसीटीई का जवाब भी है, बहुत सारे चीजें इसमें लिखी हुई है। यहाँ पर पहले देख लीजिए। प्रवीण मिश्रा और कुछ लोग हैं जो पिटिशनर हैं, स्टेट ऑफ यूपी, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3 लोगों को और पार्टी बनाया गया। काउंसिल ऑफ पिटिशनर सीमांत सिंह है, काउंसिल ऑफ रिस्पोंडेंट जो है सीएससी एमएन सिंह और वैभव त्रिपाठी। तो जो वैभव त्रिपाठी हैं ये एनसीटीई के अधिवक्ता हैं और ये जो है स्टेट और आयोग की तरफ से। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये हिंदी अनुवाद है और याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की विभिन्न प्रकार की जो अपडेट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर हो, विभिन्न प्रकार की नियमावली हो या भर्तियों के नए नोटिफिकेशन वगैरह हो, उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए यहाँ पर देखिए कि जजों के नाम लिखे हुए हैं। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के आधार पर सहायक शिक्षकों प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड यानी एलटी ग्रेड के चयन के लिए यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी 28 जुलाई 2025 के विज्ञापन पर हमला किया, लिखा हुआ इंग्लिश में असल्ट है, यानी कि चुनौती दी है। और नीचे यहाँ पर लिखा है सहायक शिक्षकों के पद जिनके लिए चयन किया जा रहा है वे सरकारी कॉलेजों में है। प्रस्तुत करना है कि एनसीटीई की अधिसूचना 12 नवंबर 2014 के अनुसार बीएड कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षण के लिए सहायक शिक्षक के पद पर चयन के लिए आवश्यक योग्यता है। 9 और 10 यानी एलटी ग्रेड या टीजीटी की भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि विज्ञापन में इसे केवल एक तरजीही मतलब अधिमानी योग्यता के रूप में इंगित किया गया है और एक आवश्यक योग्यता नहीं। दूसरे शब्दों में नीचे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत करना यह है कि इस तथ्य के कारण विज्ञापन एनसीटीई अधिसूचना के अनुसार नहीं है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो एनसीटी का पालन नहीं करता है। यही बात अल्टीमेट टेट में इसी तरीके की बात की गई थी। नीचे लिखा है अयोग्य व्यक्तियों की संख्या आवेदन करने और चयनित होने की संभावना है। ये कहा गया कि इसमें अयोग्य विद्यार्थियों का चयन होगा जो कि बीएड पास नहीं रहेंगे। नीचे लिखा हुआ है, अब एनसीटी का बयान सुन लीजिए। जो एनसीटीई के अधिवक्ता उन्होंने क्या बयान दिया है, सेम उसी तरीके का बयान दिया जिस तरीके से टेट वाले मामले में बयान दिया गया था। लिखा है श्री वैभव त्रिपाठी एनसीटीई की ओर से पेश हुए विद्युत अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के मामले का समर्थन करते हैं। तो और वहीं पर लिखा श्री एमएन सिंह अधिवक्ता ने प्रतिवादी नंबर 4 की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया, लेकिन उस प्रतिवादी की ओर से कोई भी मौजूद नहीं है। और लर्नड ये देखिए, थोड़ा सा ये अनुवाद गूगल ने किया है, उल्टा पुल्टा अनुवाद कर दिया है। देखिए फिर भी काफी ठीक है, जितना भी हो जाए 90% सही है, 95% तो ठीक ही है। तो ये लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल है, जो लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल का इसने लिखा हुआ है कि अपने निर्देशों को पूरा करने के लिए प्रार्थना करता है। तो स्टैंडिंग काउंसिल ने जो है वो टाइम मांग लिया है 26 अगस्त 2025 को ताज़ा के रूप में, फ्रेश केस के रूप में सुना जाएगा। असल में इसकी जो लास्ट डेट है 28 तारीख है।
28 के पहले ही एज रिलैक्सेशन वाला मामला 26 को लगा है, 26 को इस केस को भी लगा दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री MN सिंह को सूचित करेंगे। प्रतिवादी नंबर 4 के वकील आज लिखित रूप में अपना आदेश के बारे में, और 19 अगस्त की डेट है। तो फिलहाल अब देखते हैं 26 तारीख को क्या होता है। यहाँ पर बस यही है कि NCT ने यहाँ पर ये कह दिया है कि जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन गलत है और इसमें B.Ed लागू होना चाहिए कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए कंप्यूटर पेशे में। और यही बहुत पार्टी थे जिन्होंने कहा था कि LT ग्रेड में टेट लागू होना चाहिए। तो ये 2-3 मामले हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरा काम है आपको जानकारी देना, मैंने आपको जानकारी दे दी है। और आप लोगों को कोई कमेंट हो, कोई चीज़ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।